यहाँ से आगे की जो कथा है बड़ी मार्मिक है और बहुत ही विरह से भरी हुई है, इसलिए थोड़ा ध्यान से श्रवण करें, एकाग्र होकर के श्रवण करें। अक्रूर जी महाराज को भगवान ने गौशाला का दर्शन कराया, गौशाला में घुमाया अक्रूर जी को। भगवान कृष्ण बलराम स्वयं गौ माता की सेवा नंद बाबा के साथ गौशाला में करते थे। सोचो, स्वयं गायों से प्रभु को बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम। गौ माता से कन्हैया बहुत प्रेम करते, बड़ा सुख प्राप्त होता। केवल गौ का दुग्ध पान करते। गौ सेवा में भगवान लगे हुए, कन्हैया ने अक्रूर जी को गौशाला में दर्शन कराया, महल में लेके गए। मैया यशोदा ने भगवान बनाए और भोजन कराया अक्रूर जी को। अक्रूर जी महाराज सुख सैया पर विराजमान हैं। जो पत्र लेकर के आए थे कंस के द्वारा दिया हुआ, उस पत्र को दिया और पत्र दे करके अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा से कि आपको कंस ने मथुरा में बुलाया है, बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगवा रहा है कंस, इसलिए आप भी वहां पधारे। नंद बाबा कुछ ब्रजवासियों से कहने चले गए। इधर कृष्ण बलराम बैठे बैठे चन्न दबा रहे थे चाचा जी के। बोले, चाचा जी क्या हमको नहीं साथ में लेके चलोगे? तब अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण मैं तुम्हें अपने साथ अवश्य लेके चलूंगा। कल प्रातःकाल तैयार हो जाना, तुमको मैं अपने साथ रथ में लेकर के जाऊंगा। और प्रातःकाल के लिए अक्रूर जी ने जब बोल दिया, कृष्ण बलराम बड़े आनंदित हुए। मैया यशोदा ने ये बात जब सुनी कि अक्रूर मेरे बालकों को कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, अब तो मैया यशोदा बेचारी बहुत विकल हो गई। क्या प्रातःकाल होते ही मेरे कृष्ण बलराम मुझको छोड़ करके चले जाएंगे? सारी रात मैया को नींद नहीं आई। रोते रोते मैया यशोदा विकल हो रही है। प्रातःकाल हुआ, कृष्ण बलराम ने स्नान किया, आभूषण धारण किए, श्रृंगार किया अपना। मथुरा जाने के लिए इतने उत्सुक हैं। मैया यशोदा का हृदय कांप रहा है, बार बार देख रही है, कहा कन्हैया मेरो मुँह को छोड़ के मथुरा जावे की तैयारी में लग रहे हो। दौड़े मैया के पास आकर के गोद में बैठे। मैया यशोदा से कन्हैया कहने लगे, मैया देख आज मैंने अपनो श्रृंगार अपने हाथन सो किए हुए। मैया यशोदा के नेत्र सजल हो गए। मथुरा जाने की बात कृष्ण की पूरे ब्रज में फैल गई। सब गोपियां एकत्रित होकर के नंद बाबा के भवन के दरवाजे पर आकर के बैठ गई। हर संभव प्रयास करेंगे, अपने कन्हैया को हम जाने नहीं देंगे, श्याम सुंदर को मथुरा नहीं जाने देंगे। और सब गोपियां आकर के रोकने का प्रयास करते हैं। जब भगवान ने दरवाजा खोला महल का, तो सब गोपियां बैठी हैं, अनंत गोपियां बैठी हैं। और भगवान मथुरा जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना किशोरी की आज्ञा के मथुरा जाएं कैसे? बलराम भैया से कहा, भैया तुम गोपियों को समझाओ, मैं राधा रानी से मिल के आता हूँ। और तब कन्हैया दौड़े वहाँ से किशोरी जी के पास। यमुना पुलिन में बैठी हुई, यमुना किनारे बैठी हुई किशोरी श्री राधा रानी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। नेत्र बंद है, पूरी नीलांबर साड़ी भीग चुकी है नेत्रों के अश्रु से। हा कृष्ण केवल चरणों में जाकर के हाथ जोड़ करके कृष्ण बैठे, बोले राधे
नेत्र खोलो। जब राधा रानी ने देखा श्याम सुंदर को बैठे तो खड़े होकर के हृदय से लगाया। आज कन्हैया ने अपने पीतांबर को किशोरी श्री राधा रानी के सामने फैला दिया। किशोरी जी, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। राधा रानी बोली, क्या मांगने आए हो श्याम सुंदर? मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारी नहीं है, तुमको मांगने की उसकी आवश्यकता पड़ी? कौन सी वस्तु है? तन मन जीवन सब कुछ आपका ही तो है, आप मुझसे मांग रहे हो। क्या है वो मेरे पास देने के लिए? तब राधा रानी से कन्हैया ने कहा, किशोरी जी, मैं आपसे मथुरा जाने की आज्ञा मांगने आया हूं। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मथुरा जाओगे, जाओ ना। लेकिन श्याम सुंदर, मैं आपके बिना ये शरीर नहीं रख पाऊंगी, प्राण नहीं रख पाऊंगी। आप मथुरा जाओ और मैं यमुना में अपने शरीर को पूरा कर दूंगी। कन्हैया ने कहा, बस यही तो प्रार्थना करने आया हूं, कहीं ऐसा ना हो मैं मथुरा के लिए प्रस्थान करूं और आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर दो। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरा ब्रज अनाथ हो जाएगा। ब्रजवासी किसके सहारे जीवन जिएंगे, किसके सहारे रहेंगे? इसलिए आज से मैं अपने ब्रज की, ब्रजगोपियों की, ब्रजवासियों की बागडोर किशोरी जी आपके हाथों में समर्पित करने के लिए आया हूं। आप मेरे ब्रजवासी ब्रजगोपियों को, मैया यशोदा, नंद बाबा का आप ही ध्यान रखना। आपने अगर शरीर छोड़ दिया तो ये ब्रज अनाथ हो जाएगा। वास्तविकता में इसलिए ब्रज में श्री राधा नाम से अत्यंत प्रेम है। राधा नाम की महिमा इसीलिए ब्रज में अधिक है श्याम सुंदर की अपेक्षा, क्योंकि कन्हैया तो वहां से मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, लेकिन ब्रज की बागडोर संभालने वाले ब्रजवासियों के, ब्रज के कीट पतंग, पशु पक्षी, गऊ बछड़े, सबके ऊपर प्यार बरसाने वाले, करुणा बरसाने वाली तो किशोरी श्री राधा रानी। और वास्तविकता में किशोरी जी की महिमा को वर्णन कौन कर सकता है? करुणा की मूर्ति है, साक्षात कृपा की मूर्ति है। कभी भी किशोरी जी के मुखमंडल पर क्रोध तो दिखता ही नहीं है, कभी नहीं। अपने जनों के लिए इतनो प्रेम करें, बहुत। आज भी किशोरी के होने का आभास, किशोरी जी का दर्शन, किशोरी जी का सानिध्य पाकर के ब्रजवासी जन, भक्त जन आनंदित होते हैं। आज भी कितनी ऐसी घटनाएं जब किशोरी जी का दर्शन हुआ। एक बरसाने की सत्य घटना है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। एक महात्मा जी ब्रज में रहते थे, बरसाने में। अकिंचन भाव से ब्रजवासियों के घर से जाकर के भिक्षा मधुकरी मांग करके बस पा लेते और भजन राधे राधे जपते रहते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, क्यों न मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना करके अपने हाथों से धारण करवाऊं। ब्रजवासियों के घर से 1-1 रुपया मांग करके लेकर के आए। वस्त्र खरीदा, सुई धागा खरीदा और किशोरी जी की छवि को देख करके ध्यान में डूब जाते। हाथ में सुई धागा लगा रह जाता, घंटों बीत जाते। किशोरी जी की पोशाक बनाने के लिए महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह पोशाक बनकर के तैयार हो गई। बड़ा उत्साह हृदय में, आज मैं अपने
ये पोशाक किशोरी जी को धारण करवाऊंगा। बहुत सा युगल की पोशाक लेकर के चले, छाती से लगाकर। बरसाने की सीढ़ियां हैं थोड़ा ऊंची, मंदिर ऊंचे पर है, चढ़कर के जा रहे हैं। वृद्ध शरीर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं। कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर खड़े होकर के विश्राम करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर सीढ़ियां चढ़ते हैं। क्या देखा? एक छोटी सी कन्या खेलती हुई आई। बाबा, बाबा, ये तेरे हाथ में कहाँ है? बाबा बोले, बेटा मेरे हाथ में किशोरी जी की पोशाक है। देखो देखो कैसी है। देख, जो पोशाक दिखाई बाबा दिखाई, और बाबा के हाथ से वो पोशाक उस कन्या ने ले ली। जब पोशाक उस कन्या ने हाथ में ली, कन्या बोली, बाबा ये तो बहुत सुंदर पोशाक बनाई, आपने बनाई है? हाँ मैंने बनाई है। ओहो, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। बाबा ये पोशाक मैं ले लूं? बाबा बोले, बेटा तेरे काम की नहीं है, तेरे नहीं आवेगी। नहीं बाबा वो को अच्छी लग रही है। बाबा ये पोशाक वो को अच्छी लग रही है। और वो पोशाक वह कन्या लेकर के भाग गई। तो कन्या लेकर के वो पोशाक गई तो बाबा तो बैठ करके रोने लगे। हे भगवान, मैं किस गली में खोजूं, कौन की बेटी है, कौन सी गली में रहे, कौन सी गली में याको घर है, जाको नाम कहा है, मुझको तो पतो भी ना है। और ये पोशाक याके काम की भी तो नहीं है। ये पोशाक लेकर के चली गई, कहाँ करेगी ये कन्या? और वो पोशाक किशोरी जी वो कन्या लेकर के चली गई। बाबा तो बैठ करके बेचारे रोते रोते सोच रहे, अब कहाँ खोजूं इसको। खैर कोई बात नहीं, ले गई तो दोबारा फिर बनाऊंगा पोशाक, और वो अब तो कम से कम दर्शन तो कराऊं। और दर्शन करने के लिए बाबा आगे बढ़े। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, थोड़ा प्रसंग देखा करो, किस प्रसंग का क्या भाव है। श्रोता तो आजकल इतने उच्च कोटि के हैं कि जिसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आज जब महात्मा जी दर्शन करने के लिए पर्वत पर पहुंचे, वहाँ दर्शन करने मंदिर में राधा रानी के पट बंद हैं। पुजारी जी ने पट खोले, अंदर प्रवेश किया, बैठ गए। बार बार वही कन्या चिंतन में आ रही है कि वो कन्या लेके से गई, क्यों ले गई? उसके काम की तो नहीं थी पोशाक। अगर लेके आता तो किशोरी जी को धारण करवाता। और बस प्रतीक्षा ही कर रहे थे दर्शन के। इतने में जब पुजारी जी ने पट खोले, जो पर्दा हटाया, तो सबको तो किशोरी जी का वो दर्शन हो रहा है, लेकिन महात्मा जी को जो कन्या उनके हाथ से पोशाक लेकर के गई, आज वही कन्या दिखाई मंदिर में दिखाई दे रही है। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जो महात्मा जी ने देखा, अब तो नेत्रों से आंसुओं की धार, रोने लगे, विकल हो गए। आज मैंने जाना मेरी किशोरी कितना प्रेम करे अपने जनों से। धन्य है, मैंने अपने हाथन से तेरे ताई पोशाक बनाई और मुझको मंदिर तक लेकर के भी नहीं आने दियो। बीच मार्ग में ही, बीच रास्ते में ही मेरे हाथन से छीन के और वो पोशाक पहन करके खड़ी हो। धन्य है तुम्हारी करुणा, धन्य है तुम्हारी दयालुता, कृपालुता। इसीलिए
किशोरी जी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न ऋषि कहूँ भूल हूँ न हो तो सखी, रहती प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जो इनके उपासी हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। कौन वर्णन करे किशोरी जी के स्वभाव का। कन्हैया तो निष्ठुर हो सकता है, पक्की बात समझना, लेकिन मेरी किशोरी जी निष्ठुर नहीं हो सकती। किशोरी का तो हृदय करुणा से भरा होता है। ऐसा देखा गया स्वभाव श्यामा जी का। आज पूर्ण ब्रह्म भी जिसके चरणों में बैठ कर के आज्ञा मांग रहा है, वो है किशोरी जी, जिनके रूप लावण्य को देख करके स्वयं श्याम सुंदर भी विकल हो जाते हैं। ऐसा रूप है। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुण कदम नागरी निरख करत अधग्रीवा, जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासों पत टरिए। जाकी भ्रू विलास बस पसुरिब दिन बितकित सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। कौन वर्णन कर सकता है। जिनकी भौं कोर को देख करके कन्हैया के हाथ से बांसुरी छूट जाती है। ऐसा है किशोरी जी का सौंदर्य। वेणु करान्न पतितम स्खलितम स्कंदम भ्रष्टम च पीत वसनो ब्रजराज सुनो, ऐसा कटाक्ष सरपात विमूर्छ तस्य ताम राधिकाम परचरामि कदारसेन। वेणु करान्न पतितम स्खलितम स्कंदम भ्रष्टम च पीत वसनम, वेणु हाथ से छूट जाती है, मोर पंख गिर जाता है, पीतांबर खिसक जाता है, मूर्छित हो जाते हैं सरकार। ये किशोरी जी का रूप लावण्य। एक बार किशोरी जी ने जो अपनी भ्रकुटी टेढ़े करके जो कृष्ण की तरफ देखा, बस। इसलिए किशोरी श्री राधा रानी कोई साधारण गोपी थोड़े ही है, तो साक्षात प्रभु का प्रेम ही किशोरी जी के रूप में प्रकट है। राधा नाम की महिमा समझो। इतना प्रेम है कृष्ण को राधा नाम से कि जो राधा नाम शब्द का उच्चारण करता है, कन्हैया सुनने के लिए लालायित विकल हो जाते हैं। ऐसी महिमा है। वो है किशोरी जी, वो है श्री राधा रानी। यो ब्रह्म रुद्र सुकनारद भीष्मुखै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। जिनके चरणों की धूलि को पाने के लिए बड़े बड़े देवता ब्रह्मादिक शिवादिक इंद्रादिक आदि लालायित रहते हैं, जिन किशोरी जी के चरणों की धूलि को पाने के लिए, वो है श्री राधा रानी। अरे कृष्ण के नाम से सारा जगत आनंदित होता है। कृष्ण के रूप से, कृष्ण के नाम से, कृष्ण की लीला से, उनके रूप माधुर्य से जो संसार सुख प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है, आनंद की अनुभूति संसार को होती है भगवान के नाम में। और विचार करिए, उस आनंद सिंधु को भी सुख मिलता है किशोरी जी के दर्शन पा करके। बोलो, आनंद सिंधु, अरे सारा जगत जिनके नाम के लिए, जिनकी लीला के लिए लालायित रहता है,
सारा जगत जिनका दर्शन पाने के लिए आनंदित होता है दर्शन पा करके, वही आनंद सिंधु जब किशोरी जी का दर्शन करते हैं तो उनको आनंद सिंधु को भी आनंद पहुंचाने की वाली है किशोरी राधा रानी। यह है महिमा किशोरी जी की। कन्हैया ने कहा किशोरी जी, इसलिए मैं मथुरा जाने की आज्ञा तुमसे लेने के लिए आया हूं, मुझे मथुरा जाने की। अगर आपने शरीर छोड़ दिया तो मेरे ब्रज में फिर कुछ रह नहीं जाएगा, कोई भी अपने प्राणों को नहीं रख पाएगा। इसलिए किशोरी जी आपसे यही प्रार्थना है। तब भगवान ने कहा, किशोरी जी ने कहा, कृष्ण चलो मेरे सहारे तो ब्रजवासी जी लेंगे, लेकिन मेरे लिए भी तो कुछ अवलंब होना चाहिए। मैं किसके सहारे, मेरा तो सर्वस्व आप ही हो, मैं किसके सहारे जीवन जीऊंगी। तब भगवान ने अपनी मुरली को किशोरी राधा रानी को दी। ये मुरली आज से आप अपने पास रखो, आज से इस मुरली के रूप में मैं ही तुम्हारे पास रहूंगा। और किशोरी जी, आज के बाद इस मुरली का काम नहीं है, अब इस बंसी को नहीं बजाऊंगा। मुरली भगवान ने राधा रानी को दे दी। और किशोरी जी की आज्ञा से वही मुरली 400 कुछ वर्ष पूर्व भगवान की बांसुरी ही हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में प्रकट होकर के आए। शायद आपने दर्शन किए हो, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए आपने, राधा वल्लभ जी के बांके बिहारी मंदिर के पास में श्री राधा वल्लभ सरकार विराजमान है। साक्षात प्रगट ठाकुर स्वयं प्रगट है। श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री राधा रमण जी साक्षात प्रगट है। ये किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई मूर्ति थोड़ी है, साक्षात कर लो दर्शन। कोई कहे कि हमें भगवान के दर्शन करने, कर लो, पहचान लो, पहचान पाओ तो आंखों में सामर्थ्य हो उनके रूप का दर्शन करने की तो कर लो, साक्षात विराजमान है। वही हरिवंश महाप्रभु जी प्रकट होकर के आए इस कलिकाल में, निकुंज लीला के रस का विस्तार भक्तों को करने के लिए, भक्तों को निकुंज लीला का दिव्य दर्शन कराने के लिए। और राधा वल्लभ लाल जी को लाड लड़ाया उन्होंने, राधा वल्लभ लाल जी को प्राप्त किया। स्वामी हरदास जी महाराज ने बांके बिहारी जी को प्राप्त किया, प्रकट किया, तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को वही मुरली किशोरी जी की कृपा से, स्वयं हरिवंश महाप्रभु जी को किशोरी जी ने ही मंत्र दिया। 6 महीने के जब हरिवंश महाप्रभु जी थे, 6 महीने के हरिवंश महाप्रभु जी ने राधा सुधा निधि 270 श्लोक को उनकी रचना कर दी। ऐसे महाप्रभु, मैं आपको दर्शन कराऊं। इसमें जो विराजमान है इधर, ये हरिवंश महाप्रभु जी हैं। बंसी के अवतार प्रभु की बांसुरी, बीच में श्री राधा वल्लभ लाल जी, और इधर हमारे श्री गुरुदेव भगवान। हमारे गुरुदेव भगवान आज के समय वृंदावन में भगवत प्राप्ति की क्लास मानो, क्लास है। किसी को भगवत प्राप्ति की आकांक्षा है, खोजते खोजते पहुंचता है हमारे गुरु जी के पास। संसार की चर्चा नहीं, कोई व्यवहार की चर्चा नहीं, केवल अगर भगवत दर्शन करने की इच्छा है, भगवत मार्ग पर चलने की इच्छा है तो आइए, वेलकम है, जुड़ो। यहाँ चमत्कार और जादू टोना और जादू मंत्र के कोई वो नहीं है। आजकल लोग बड़ा उसमें भटक के जा रहे हैं, जादू मंत्र बनाए बताए, चमत्कार बताए तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार हो जाएगा, सबसे बड़ा जादू है भगवत नाम में। इससे बड़ा जादू, इससे बड़ा चमत्कार कहीं दुनिया में नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। भगवत नाम में वो चमत्कार है, वो जादू है
अरे जिस भगवत नाम का स्मरण करके जपने के बाद जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। इसलिए भगवत नाम से जितना हो सके उतनी आसक्ति करो, प्रेम करो और बढ़ो। संसार का सुख और दुख ये तो कर्म के आधार पर मिलना ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कुछ दिन के लिए शांति मिल सकती है, इन फाइल का जब नंबर आएगा फिर शुरू। नाम एक केवल ऐसा है प्रभु का जो संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर सकता है। कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, भगवत नाम में वो सामर्थ्य है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत बड़ी से बड़ी विपत्तियों को दूर करने की सामर्थ्य इस श्लोक में करके देख लेना। इसलिए भगवत नाम से प्रीति हो, भगवत नाम से अनुराग हो, प्रेम हो, ये चाहिए हमें। यही कथा का फल है, सत्संग का फल है, संतों की सेवा का फल है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जब तप मखनाना भूत दया दुज गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई जहाँ लग साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। सबका फल क्या है? भगवत भक्ति। और भक्ति नहीं आई, सारे साधन कर लिए तो सब साधन बेकार हैं। केवल सांसारिक सुख प्रदान कर सकते हैं, भगवत धाम या भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। सबका फल है, सब कर फल हरि भगत बिहाई। किशोरी जी का से आज्ञा लेकर के कन्हैया चले, बांसुरी को दे दिया और सब गोपियां खड़ी हैं। सब ने रोकने का प्रयास किया। कन्हैया ने कहा, गोपियों अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती हो? देखो, प्रेमी की बात कोई प्रेमी ही समझ सकता है। और प्रेम का पंथ कृपाण की धारा, प्रेम का पंथ बड़ा विचित्र है। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का पंथ उस बड़ा संभल करके चलना पड़ता है। लेकिन प्रेम की तो उल्टी ही दशा है। अजीब चाल चलते हैं मेहमान गाने इश्क, आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। यह है प्रेम की प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। यद्यपि सकल लोक चूड़ामन दीन अपन को माने। यमुना पुलिन निकुंज भवन में माननी ठाने। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। और वर्णन आता है, भगवान ने जब गोपियों से कहा तो गोपियों ने आज श्याम सुंदर की बात को समझा कि क्या कहना चाहते हैं कृष्ण। बात समझ गई, कहने का अभिप्राय समझ गई। कहने का मतलब, प्रेमी हमेशा अपने प्रेमी के प्रति समर्पित रहता है। क्या कृष्ण, हमारे कृष्ण को अगर मथुरा जाने में सुख है और हम अपने सुख के लिए अपने प्रेमी के सुख को नष्ट कर दें, ये प्रेमी का लक्षण नहीं हो सकता। दूर हटिए। गाय रो रहे हैं गौशाला में, कृष्ण को हमारी याद आ जाए तो भी कृष्ण रुक जाए। बछड़े दूध पीना भूल गए, गायों ने चारा खाना छोड़ दिया, पक्षी वृक्षों पर बैठे हैं, बोलना भूल गए। बस केवल कृष्ण की तरफ दृष्टि है। कीचो में ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो कि नगरी ढिढोड़ा पीटती और प्रीत ना करियो को
कि दीन दयाल सुनी जब से तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहा कि जाऊं कहा, मैंने तेरे ही नाम की भेंट कशी है। कि तेरो ही आशिरो एक मलूक सो, और नहीं प्रभु दूजी जसी है। ए हो मुरार पुकार करूं प्रभु, मेरी हसीना तेरी हंसी है। और कैसे जिएंगे तेरे बिन है, और कैसे जिएंगे तेरे बिन, और इतना हमें बताओ, हमें छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ, हमें छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ। कैसे जिएंगे तेरे बिन हो, कैसे जिएंगे तेरे बिन, इतना हमें बताओ, हमें छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ। कमी क्या हो गई हमसे, प्रभु सेवा तुम्हारी में, प्रभु सेवा तुम्हारी में। दिल के मंदिर में हो मोहन, और धड़कन हमारे में, और धड़कन हमारे में, और धड़कन हमारे में। हर सांस में बसे हो, हर सांस में बसे हो, हर सांस में बसे हो, इतना हमें बताओ, हमें छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ। कागा सब तन खाइयो, और मेरो चुन चुन खाइयो माँ, कि ये दोने ना मत खाइयो, जिन शाह में मिलन किया, जो मैं ऐसो जानते, प्रीत करे दुख हो, जो मैं ऐसो जानती, प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटते, प्रीत न करियो को। नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना,
वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या, मन में न बसी मन मोहिनी मूरत, वो ठान किसी से ठाने का क्या। जिसे बंदर ने इमली चखी, वो स्वाद सवाद पहचाने का क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहो को जानेगा क्या। हम छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ, छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ। कैसे जिएंगे तेरे बिन हो, कैसे जिएंगे तेरे बिन, कैसे जिएंगे तेरे बिन, इतना ना तरसाओ। हमें छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ। हमें छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ। सब गोपियां रोकती रह गईं। मैया यशोदा रोहिणी मैया दौड़ी, लाला तू मथुरा जा तो रहे हो, कम से कम माखन मिश्री तो खाते हो जा। कन्हैया आकर के मैया के गोद में बैठ गए, हाथन सो माखन मिश्री खिलाई। मैया यशोदा ने अपने नेत्रों के अश्रुओं को अंदर ही अंदर रोक लिया, कहीं मेरे कन्हैया को ये न पता लग जाए कि मेरी मैया रो रही है और रोकने के लिए आई है। माँ का ऐसा समर्पण होता है। मेरो कन्हैया अगर मथुरा जानो चाहे, मथुरा जाकर के सुखी रहना चाहे, मथुरा की शोभा देखना चाहे, तो मैं अपने सुख के लिए अपने कन्हैया को कदापि नहीं रोक सकूं। मैं यशोदा के चरणों में प्रणाम करके कन्हैया अपने नेत्रों के अश्रुओं से मैया के चरणों को धुल रहे हैं। आज धन्य है मैया यशोदा, तेरे जैसा प्रेम मुझे कहां मिल सकता है। प्रभु की हिम्मत नहीं है अपनी मैया से कह दे, मैया ये तेरो कन्हैया अब लौट के आवे वाला ना है। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कृष्ण, बस नेत्र सजल हो गए कृष्ण के। हाथ जोड़ करके इतना ही कहा, मैया मैं अपनी शरीर की चमड़ी की जूतियां बना करके अगर तेरे चरणों में धारण भी करा दूं तो मैं तेरे प्रेम से पूर्ण नहीं हो सकता। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। ये तेरा कृष्ण मैया झूठ बोल के जा रहा है। अगर कन्हैया कह देते कि अब मैं लौट करके नहीं आऊंगा तो ब्रज का कोई भी जीवित नहीं बचता, सब प्राण त्याग देते। ऐसा प्रेम। मां का भाव। मैया ने कहा, बेटा तू मथुरा जा तो रहा है, देख तेरे नंद बाबा के साथ में मैंने गाड़ी में मटकी माखन की भर के रख दी है, तू जाके खा लीजो, भूखो मत रही हो। बस मैं तो तुझसे यही कह भी आई हूँ कन्हैया, आज तू जा रहे हो है, कल मथुरा रही हो, परसों लौट के अपनी मैया के पास आ जाइयो। ये है माँ का भाव, ये है माँ का प्रेम। आज भी इस कलयुग की कोई माँ अपने बेटे को परदेश भेजती है तो उस बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू छलक आते हैं और बार एक ही बात कहती है, बेटा तू परदेश जा तो रहा है, यहाँ तो मैं तेरा ध्यान रखती, मैं तेरा ख्याल रखते, समय पर भोजन करा देती, वहाँ तो तू अकेला होगा और तू खाने पीने में बहुत लापरवाह है, समय से भोजन कर लिया करना, नहीं तो तू कमज़ोर हो जाएगा।
आज भी माँ अपने बेटे को विदा करते हुए यही बात कहती है। ये तो साक्षात ईश्वर की माँ है, कन्हैया की माँ है। सोचो क्या उसका हृदय, उसके हृदय की क्या विशालता, कितना प्रेम भरा होगा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। 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 वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। 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 बालक जब परदेश जाता है तो माँ बस उसकी राह निहारती है, बाट निहारती है। आज भी एक माँ की स्थिति ऐसी हो सकती है तो साक्षात ब्रह्म की जो माँ का पद जिसको मिला, मैया यशोदा का पद जिसको मिला, कृष्ण को दुलार करने का जिसको सौभाग्य मिला, वो कोई यशोदा मैया साधारण हो सकती है क्या? कन्हैया कृष्ण बलराम को रथ में बिठाला और बस मैया खड़ी खड़ी देखती रह गई। रथ आगे बढ़ा और प्यार से बोलो राधे राधे। ये कथा हंसने की नहीं है, हैं? कथा में अगर हंसते हो, बात करते हो तो इसका मतलब क्या समझा जाए? हृदय अंधकार से भरा पड़ा है, बहुत मलिन है। प्यार से बोलो राधे राधे। इसीलिए भागवत की कथा अधिकारी श्रोता के लिए कही गई, टाइम पास की बात नहीं है। परीक्षित ने कथा सुनी थी, टाइम पास नहीं किया था। वहां कथा के प्रसंग के भाव को अगर हम नहीं समझ पाए तो कथा ऊपर होके चली जाती है। बस बाद में प्रसाद बढ़ता है जो लड्डू का और मठरी का मिलेगा, बस वही खा के मौज करो। इतनी बहिर्मुखता होती चली जा रही है, इतनी बहिर्मुखता होती जा रही है। दूर दूर तक कथा से कोई प्रेम नहीं, कोई भाव नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। बहुत विचित्र स्थिति होती जा रही है। इसलिए कथा में भाव बिगड़ जाए तो फिर वो आनंद, और सत्य बताएं आपको, एक वो बात अलग है, लेकिन जब तक स्वयं को आनंद नहीं आता वक्ता को, तब तक उसका मन बेचैन रहता है। सामने वाले को आए ना आए बात अलग है, लेकिन विक्षेप अगर होता है तो उसके हृदय का आनंद बिगड़ जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। बस 5 मिनट में कथा पहुंचाते हैं विवाह की तरफ, क्योंकि अब आप लोग कथा सुनने के उसमें नहीं हो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान यमुना में दर्शन कराते हैं क्रूर जी को और उनका संदेह दूर किया। अक्रूर जी लेकर के पहुंचे मथुरा, विश्राम घाट पर ठहराया। नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ पहले पहुंच चुके थे, ग्वाल वालों से मिले। मथुरा की शोभा देखने के लिए कन्हैया ग्वाल वालों के साथ मथुरा की शोभा देखने निकले। धोबी का उद्धार करके भगवान
आगे बढ़े। सुदामा नाम के माली ने माला पहनाई, वस्त्र दर्जी ने ठीक ठाक किए, कुब्जा ने चंदन लगाया। भगवान पहुँचे, धनुष को तोड़ करके कुबलिया पीड़ हाथी को मार करके सीधे रंगशाला में पहुँच गए। ऊंचे सिंहासन पर बैठा कंस, सब मथुरा वासी बैठे, सबने प्रभु की झांकी को देखा। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय हो। बात आ रही है समझ में? जिसकी जैसी भावना, चाहे भगवत दर्शन करने में और चाहे भगवत कथा सुनने में, जैसी भावना होगी वैसा ही दर्शन और वैसा ही आनंद, वैसा ही सुख मिलेगा। पक्की बात समझना। कुएं के पास बैठा बैठा प्यासा मर जाता है, बोध नहीं है तो। भगवान की जिसकी जैसी भावना थी, साक्षात ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म का दर्शन सबको ब्रह्म रूप में नहीं हो रहा। मल्लानास निन्द्रनाम नरवरा स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सुजनो सताम क्षितभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पते विराट विश्वाम तत्वम परम योगिनाम ब्रश्मीनाम पर देव वेद विदितो रंगम गत साग्र च। मल्लों को श्रेष्ठ मल्ल दिख रहे, स्त्रियों को, वृद्ध पुरुषों को अपना पुत्र दिखाई दे रहा है, सखाओं को गाल बाल दिख रहे हैं, कंस को काल दिख रहे हैं, योगियों को तत्व दिख रहे हैं, स्वजन संबंधी सबको अलग अलग दर्शन। और किसी को साधारण बालक दिख रहे हैं, साधारण बच्चे हैं। मुझे एक चाड़ू ने खींच लिया हाथ पकड़ करके, हम जानते तुम कौन हो। वीर हो, आपने बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया, हम आज हमारा तुम्हारा हिसाब होगा पूरा। और कुश्ती लड़ना प्रारंभ किया। मुष्टिक चाणूर दोनों भगवान कृष्ण बलराम से भिड़ गए। मुष्टिक को कन्हैया ने, चाणूर को बलराम जी ने उठाया, घुमा करके महाराज पृथ्वी पर धड़ाम से पटक दिया और दोनों की मृत्यु हो गई। सल को भी मार दिया, उस कूट को भी मार दिया, छलांग लगाई, सीधे कंस के सिंहासन पर भगवान पहुंच गए। कंस खड़ा हो गया तलवार लेकर के मारने को। भगवान ने एक हाथ का प्रहार किया, मुकुट नीचे गिर गया, नेत्र लाल हो गए प्रभु के, होठ कपकपाने लगे, लाल नेत्र। और भगवान ने कहा, मामा कंस याद कर, जिस देवकी के तेने केश पकड़ करके रथ से नीचे पटका था, आज उसी का लाल तेरे सामने काल बना खड़ा है। और भगवान को आया आवेश, कंस को उठा लिया, उठा करके भगवान ने ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक दिया और कंस की छाती पर भगवान कूद पड़े और कंस की मृत्यु हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का वध करने के बाद भगवान ने उग्रसेन जी को मुक्त किया। मैया देवकी और बसदेव के कारागार में पहुंचे, हथकड़ी बेड़ियों को काट करके दांतों से फेंक दिया, लिपट गए। देवकी और बसदेव ने कृष्ण बलराम को हृदय से लगाया, 1 लाख गाय दान करने का संकल्प किया। और उसके बाद वर्णन आता है, उग्रसेन जी महाराज को राजा बनाया। नंद बाबा को, ग्वाल वालों को, सबको मथुरा जाने के लिए भगवान ने, मथुरा से जाने के लिए प्रार्थना की कि अब आप अपने घर चले जाओ बाबा, मैं जरूर यहाँ का कुछ कार्य है वो संभाल करके और मेरी मैया देवकी और बसदेव को सुख पहुँचा करके फिर मैं आऊँगा। आज नंद बाबा को पता चला कि कन्हैया मेरा बेटा नहीं, ये तो देवकी और बसदेव का बेटा है। और सोचो 11 वर्ष तक जिस बालक की सेवा, जिस बालक का लालन पालन, जिस बालक को अपना मानते थे यशोदानंद, आज जब नंद बाबा को पता चला कि ये तो मेरा बेटा नहीं है, ये तो देवकी बसदेव का बेटा है, जन्म देने वाली देवकी है। ओ बूढ़ी आंखें नंद बाबा के रोने लगे। मैं तो आज तक इसी भ्रम में था कि कन्हैया मेरा बेटा है। बस होठ कांप रहे, शब्द नहीं निकल रहा, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों में अश्रु भरे हैं। नंद बाबा से लिपट गए। कन्हैया बाबा, आप कभी ऐसा मत सोचना कि कन्हैया तुम्हारा बेटा नहीं है, ये कृष्ण मैया यशोदा का बेटा, नंद बाबा का बेटा ही रहेगा। जो प्यार
जो मेरी मैया यशोदा ने दिया है मुझे, जो प्यार मुझे आपने दिया है बाबा, वो मुझे प्यार इस मथुरा में नहीं मिला और न मिल पाएगा। आपका ऋणी हमेशा रहूंगा बाबा, मुझे हो सके तो क्षमा कर देना। आज कन्हैया रोते हुए ग्वाल वालों को सबको लिपटे, ग्वाल वाल रोते रोते कह रहे हैं, लाला अगर हमको पता होती ना कि हमारो कन्हैया मथुरा जाए के हमारे संग वापस लौट के नहीं आवेगो, कन्हैया तो सु हम सच कहें हम बिल्कुल मथुरा नहीं आते। कन्हैया न तो हम मथुरा आते न हम तो को मथुरा आने देते। अगर हमको पता चल जाती कि हमारो कन्हैया हमसे बिछुड़ जाएगो, हमारो कन्हैया हमको छोड़ के मथुरा ही रह जाएगो, कन्हैया हम मथुरा नहीं आते, हम अपने कन्हैया को मथुरा नहीं आने देते। कन्हैया ने सांत्वना प्रदान की, भैया ऐसा मत को, मैं जरूर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, कुछ समय मथुरा में रह करके फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और तब रोते हुए नंद बाबा को और ग्वाल वालों को भेजा। रोते हुए ग्वाल वाल आए भगवान, वहां से मथुरा से फिर उज्जैन गए विद्याधन करने के लिए। सुदामा जी के साथ मित्रता हुई और लौट के फिर गुरुपुत्र गुरु दक्षिणा में देख करके लौट के मथुरा में आए। ब्रज की जब याद आई कन्हैया को, तब उद्धव जी को भेजा, ब्रज एक बार मेरे ब्रजवासियों के पास जाकर के उनका संदेशा मुझे ला करके सुना दो, और मेरा संदेशा उनको कहा। घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का ज्ञान का कुछ तत्व समझाना है। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती हैं और कहती हैं प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी महाराज जब ब्रज में चले तो स्थिति तो बहुत विचित्र है। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पकड़ लिए वस्त्र कांटों ने, लगे उद्धव को समझाने, फाड़ दे ज्ञान का पर्दा, हमें प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपिया कह रहा पिए कहाँ, यह भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा में शब्द हरिका सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी मधुर आवाज आती है। क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ये स्थिति ब्रज की देखी उद्धव जी महाराज ने। और पता है जब ब्रजवासियों से, गोपियों से, मैया यशोदा से, श्री राधा रानी से जब उद्धव जी मिले, सारा का सारा ज्ञान धरा रह गया। और 3 घंटे के लिए आए उद्धव जी ब्रज में ब्रजवासियों को उपदेश देने के लिए। 6 महीने बीत गए उद्धव जी को। बस प्रेम सरोवर छाण के तू भटकते है क्यों चित की चाहन में, गेंदा गुलाब अनेक खिले बैठो क्यों करील की छान में। प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही, रहबो कर सूधे शुभायन में। मन तोय मिले विश्राम वहीं, वृषभान किशोरी के पायन में। श्री राधा रानी के कृपा दृष्टि हो गई उद्धव को। उद्धव जी को प्रेम की दीक्षा प्राप्त हो गई और उद्धव ज्ञानी से प्रेमी बन गया। उद्धव सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। ऐसी है ब्रज की भूमि। देश विदेश से अनेक लोग आमे यहाँ, जिनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है। गोपी गुरु गौरव से राज रहे कुंजन में, पाकर प्रवेश चित्त होता मतवाला है। यहाँ प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र और प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव जैसे ज्ञानी यहाँ आए पाठ पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठ शाला है।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उद्धव जी महाराज प्रेम की दीक्षा पा करके, प्रेमी बनकर के, और गोपियों को, मैया यशोदा को, नंद बाबा को, ग्वाल वालों से कह के चले कि मैं अवश्य कृष्ण को लेके आऊँगा। और जब मथुरा गए ना, और जब कन्हैया को पता लगा मेरा उद्धव आ रहा है, पता है कन्हैया नंगे पैर दौड़ पड़े उद्धव से मिलने के लिए। क्यों दौड़ पड़े? इसलिए दौड़ पड़े कि कृष्ण, कन्हैया ने सोचा उद्धव मेरी ब्रज की गोपियों की, ब्रजवासियों की, सखाओं की, मैया यशोदा की, नंद बाबा की, श्री किशोरी राधा रानी के चरणों की रज अपने शरीर में लपेट करके आ रहा है, तो मेरे शरीर से भी वह रज लग जाए। इसलिए उद्धव जी का स्वागत करने के लिए, लिपटने के लिए कन्हैया दौड़ पड़े। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसी है प्रेम की स्थिति। और वर्णन आता है उसके बाद उद्धव जी महाराज को दर्शन ब्रजवासियों के बीच में कन्हैया ने कराया। अस्थि प्राप्ति कर जरासंध के पास पहुंची, जो उसकी बेटी थे, जाके सारा समाचार बताया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने आक्रमण किया, सबको समाप्त कर दिया। 17 बार आक्रमण करके समाप्त किया। 18वीं बार जरासंध जो है कालेवन को लेकर के आया। भगवान समझ गए, द्वारिकापुरी का निर्माण द्वारिका समुद्र में करके सब मथुरा वासियों को भगवान ने योग माया से द्वारिका पहुंचा दिया। और द्वारिका में भगवान ने सभी मथुरा वासियों को पहुंचाया। प्रातःकाल होते ही कालेवन जरासंध युद्ध करने के लिए आए, सब सेना का संहार किया। भगवान खेलते ही खेलते भागे, रण छोड़ करके पीछे पीछे कालेवन प्रवण से पर्वत पर चढ़े, गुफा में प्रवेश किया। सोते हुए मुचकुंद को पीताम्बर उड़ाया, आगे अंदर जाकर के छुप गए। कालेवन ने चरण का प्रहार किया, जैसी मुचकुंद की नींद खुली, क्रोध भरी दृष्टि पड़ी, कालेवन जल करके भस्म हो गया। और मुचकुंद को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने हिमालय में भेजा। वही मुचकुंद जी महाराज इस कलयुग में नरसिंह बन करके आए। भगवान सीधे पहुँचे द्वारिका, द्वारिका के बन गए राजा, नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान अब जो है भगवान के बड़े भैया बलराम जी का विवाह रेवत महाराज की पुत्री रेवती जी के साथ में हुआ। रेवती जी के साथ बलदाऊ भैया का विवाह हुआ। अब कन्हैया के विवाह की थोड़ी चर्चा श्रवण कर लें। और निवेदन में आप सभी से कर दूं, कल कथा के समय में परिवर्तन किया गया है। प्रातः 9 बजे से हवन है जाएगा, 8 बजे से 9 बजे तक हवन रहेगा, यज्ञ रहेगा। जो भी सम्मिलित होना चाहें वो आ सकते हैं। 10 बजे ठीक कथा प्रारंभ हो जाएगी। 10 बजे से 12 बजे तक कथा होगी। और 12 बजे तक कथा सुनने के बाद फिर जो आप लोगों ने 7 दिन तक मेहनत की है कथा सुनने में, व्यवस्था बनाने में, यहाँ तक आने में, फिर उसका फल आप सभी को चखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो आप सभी 12 बजे तक कथा सुनेंगे और 12 बजे तक खूब लंगर प्रसाद छकेंगे। खूब आनंद से भंडारा प्रसाद पाएं। और कल 10 बजे से 12 बजे तक के सत्र में कथा का आनंद लें, कथा को श्रवण करें। तो ये कल का विशेष ध्यान रखें। 3 बजे आओगे तो यहाँ पर बर्तन भी ना मिलेंगे भंडारे वाले। ठीक है? 4 जैसे रोज आते हो ना, 4 बजे आ गए, कोई 5 बजे आ गए, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए 12 बजे आ ही जाना। ठीक है? कथा में आ पाओ ना आ पाओ क्या फर्क पड़ता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, लोग हमसे यही पूछते, महाराज जी ये बता दो तुसी तो कि भंडारे दा टेम के है लंगर दा टेम के। चिंता ना करो, है थोड़ी सारी कामना पूर्ण होगी। तो कल आप लोग सभी 10 से 12 बजे तक के समय में कथा श्रवण करें। फिर लंगर प्रसाद जो हमारे
राधा कृष्ण कीर्तन मंडली हमारी सभी माता बहनों ने जो की है, इस भागवत कथा के आयोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, सबको यथावत प्रसाद मिले, सबको यथावत भंडारे का प्रसाद प्राप्त हो, सभी व्यवस्था और सेवा के साथ आप लोग भी सहयोग करेंगे कल व्यवस्था बनाने में, और जिससे कि भंडारा बड़ा है व्यवस्थित रूप से किया जा सके। सेवा करने वाली माता बहन भी आगे आकर के सेवा करें और व्यवस्था को बनाएं। कल विशेष आप सभी से आग्रह है। तो अभी बस अब हम लोग चलते हैं कन्हैया के विवाह की तरफ। कुंडनपुर में रुक्मणी जी का जन्म हुआ है। राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वराननः। महाराज भीष्मक के यहाँ जो बेटी हुई है उसका नाम है रुक्मणी। ये रुक्मणी आज विवाह योग्य हो गई। इनके भाई हैं रुक्मी आदि। रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया, लेकिन रुक्मणी तो द्वारिकाधीश के साथ विवाह करना चाहते हैं। जब पता चला तो बड़ा विकल हो गई। एक ब्राह्मण देवता को पत्र लिख करके भेजा। ब्राह्मण देवता से कहा कि आप मेरा द्वारिकाधीश के पास संदेश पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता द्वारिकाधीश के पास वो संदेश लेकर के पहुँचे और द्वारिकाधीश से जाकर के निवेदन किया और वो पत्र दे दिया। द्वारिकाधीश ने कहा क्या है? पंडित जी बोले सीक्रेट है, आप ही पढ़ो। अरे नहीं बताओ। जब उसमें पत्र में पढ़ा, रुक्मणी जी ने सब कुछ लिख दिया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्वर्णमताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमता मखिलार्थ लाभम त्वयि चितो विशत चित्तम पत्रपम में। श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, मैं आपको अपना पति वर्ण कर चुकी हूँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप मुझे स्वीकार करें। मैंने आपके गुणों को, आपके चरित्रों को, आपकी लीलाओं को, आपके पराक्रम को, आपके बल को, आपके सौंदर्य को मैंने संतों के द्वारा सुना है और मैं अपना मन आपको दे चुकी हूँ, अपना दिल आपको दे चुकी हूँ। इसलिए प्रभु आप कृपा करके मुझे स्वीकार करें। मेरे भाई ने मेरा व्यवहार शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया है। शिशुपाल बारात लेकर के आ भी गया है, चारों तरफ सेना ही सेना है। इसलिए अगर आप भयभीत होकर के मुझे लेने नहीं आए तो कहीं ऐसा ना हो किसी सिंह का भाग कोई सियार ले जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरे शरीर का स्पर्श, मेरे कर कमल का स्पर्श अगर कोई शिशुपाल अगर करना चाहेगा तो रुक्मणी प्राण त्याग देगी, उसके साथ अपना विवाह, अपना स्वयं वर्ण नहीं करेगी। दीदी अब आप कहोगे कि मैं आऊँगी कैसे? तो रुक्मणी जी ने सारी करंट लोकेशन भेजी है। करंट लोकेशन क्या भेजी? प्रभु मेरे नगर के बाहर है देवी का मंदिर। मेरे कुल की परंपरा है कि बेटी का विवाह होता है तब गौरी माँ का पूजन करने जाते हैं। द्वारिका से ठीक आने वाले रास्ते में ही गौरी माँ का पूजन है, नगर के बाहर है। सेना तो बहुत लगी मिलेगी। मैं भी पूजन करने जाऊंगी और आप अपनी 4 व्हीलर लेकर के वहीं तैयार मिलना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वहीं तैयार मिलना और मुझे वहीं से भगा ले जाना। लोग कहते हैं रुक्मणी जी को भगवान भगा ले गए। भगवान रुक्मणी जी को भगा ले गए कि रुक्मणी जी भगाने की पूरी व्यवस्था खुद बता रही हैं। और भगवान ने पढ़ा, इधर रुक्मणी जी तैयार होकर के सीधी गौरी माँ के मंदिर में पूजन करने के लिए चली और उधर सखियों के साथ गौरी माँ के मंदिर में जा रही हैं रुक्मणी जी। और इधर द्वारिकाधीश ब्राह्मण देवता को बिठा करके रथ में सीधे द्वारिका को प्रस्थान करते हैं। और पलक झपकते ही महाराज द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका से कुंडनपुर आ गए। रुक्मणी जी कर रही हैं पूजा मंदिर में पूजा कर रही हैं रुक्मणी जी सखियों के साथ। जय। और एक सूचना कथा भी चली रही है, बड़ी सुंदर झांकी आएगी आपके समक्ष। जिन माताओं ने कलश उठाए थे तो वो आज जाएंगे नहीं, उनके लिए गिफ्ट दिए जाएंगे। जिन माताओं ने कलश उठाए थे उनको गिफ्ट दिए जाएंगे व्यासपीठ के द्वारा, तो वो माताएं बैठी रहेंगी, जाएंगे नहीं जब तक यहाँ कथा चले। श्री राधे। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो।
रुक्मणी जी गौरी माँ का पूजन कर रही हैं। इधर द्वारिकाधीश रथ को ले जा करके और महाराज खड़ा कर दिया मंदिर के पास। रुक्मणी जी ने गौरी माँ का पूजन किया। पूजन करके प्रणाम करके आशीर्वाद गौरी माँ का मिल गया रुक्मणी जी को। और जैसे ही बाहर निकल करके देखती हैं, दूर दूर तक द्वारिका के रास्ते में कहीं भी रथ दिखाई नहीं दे रहा रुक्मणी जी को। अब तो रुक्मणी जी घबरा गई। मुझे लगता है द्वारिकाधीश ने मेरी विनती स्वीकार नहीं की, लेकिन द्वारिकाधीश ने विचार किया कहीं रुक्मणी जी धैर्य ना खो दें। सो द्वारिकाधीश सीढ़ियों से चढ़ करके गए, पीछे कंधे पर हाथ रखा रुक्मणी। जो रुक्मणी ने देखा द्वारिकाधीश प्रभु को, और द्वारिकाधीश प्रभु को देखा, अपना कर कमल रुक्मणी जी ने भगवान के हाथ में दे दिया। अरे बांसुरी बाज में बजा लीजिए, ब्याह को समय